गोटे पटे पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान विरुद्ध में अनास्था प्रस्ताव उपर आलोचना चलता बेले एबे पाकिस्तान को देश को संबोधन कर पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान। और जब मैंने पॉलिटिक्स शुरू किया, मैं आपको बताऊं पॉलिटिक्स में क्यों आया था। मैं इसलिए आया कि मैं एक तो पॉलिटिक्स का स्टूडेंट था, यूनिवर्सिटीज़ में मैंने पॉलिटिक्स पढ़ी हुई थी, पाकिस्तान की और दुनिया की पॉलिटिक्स के ऊपर मुझे पता था, तारीख़ का पता था। मैं इस नतीजे पे आया कि हमारा मुल्क कभी भी वो मुल्क बन नहीं सकता जो ख्वाब थी इल्लामा इकबाल की, और जो कायद आज़म जैसा लीडर, यानी जिस तरह उन्होंने जद्दोजहद की इस ख्वाब के लिए कि पता था कि उन्होंने ज़िंदा नहीं ज़्यादा देर रहना, और अगर आप उनकी तारीख़ पढ़ें कि जिस तरह उन्होंने केस लड़ा पाकिस्तान का बीमारी की हालात में, तो ये हमारे फाउंडिंग फादर्स थे। तो जो पाकिस्तान का मकसद था वो तो एक बड़ा अजीम मकसद था कि हमने एक इस्लामी फलाई रियासत बनना था। ये हमारी करारदाद पाकिस्तान में ये लिखा हुआ है हमारे फाउंडिंग फादर्स का कि हमने एक, जब हम कहते हैं इस्लामी फलाई रियासत तो ये सीधा चला जाता है मदीना की रियासत पे, क्योंकि हमेशा मुसलमान उसको मॉडल समझता है अपना। जो सुनहरी दौर इस्लाम का है वो मदीना की रियासत थी। तो जब मैंने 25 साल पहले पॉलिटिक्स शुरू की तो मैंने अपनी जो हमारे मैनिफेस्टो थे उसमें 3 चीज़ें रखी। इंसाफ, और इंसाफ फिर मैं क्वालिफाई कर दूं, इंसाफ होता ये है कि ताकतवर कमज़ोर के लिए एक कानून होता है, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर ताकतवर चोरी करे तो उसको सज़ा ना मिले और सिर्फ कमज़ोर चोर, छोटा चोर जेल में जाए। उन्होंने कहा कौमें तबाह हो जाती हैं। तो जिस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा था कि कुफर का निज़ाम चल जाएगा लेकिन जुल्म और इंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। तो ये बेसिस है एक इंसाफ, और दूसरा इंसानियत, रहम होता है एक इस्लामी रियासत में, जो कि मदीना की रियासत में पहली फलाई रियासत बनाई गई थी, जो मैं बार बार लोगों को कहता हूँ। तो ये मेरे 2 एम्स थे, और तीसरा था खुददारी। एक मुसलमान कौम गुलाम कौम नहीं बन सकती। जिस कौम का नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का तो मतलब ही है कि सिवाय अल्लाह के आप किसी के सामने नहीं झुकते। वो शिर्क है। सबसे बुरी चीज़ अल्लाह को लगती है कि जब आप किसी को भी अल्लाह की जगह पे रखते हैं। तो ये गुलामी जो होती है, ये जब आप किसी की भी पैसे की गुलामी, खौफ की गुलामी, ये सब शिर्क है, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को आज़ाद करता है। ये 3 थे मेरे आज से 25 साल पहले। आप देखें कि मैं मैनिफेस्टो में ये 3 चीज़ें लिखी थी। मुझे लोग कहते हैं इमरान साहब आप इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं। मैं अगर मेरे में अल्लाह ईमान ना डालता, मैं पॉलिटिक्स में क्यों आता। जिस आदमी के पास सब कुछ है, मुझे ये बताए, वो अपनी ज़िंदगी के 22 साल खर्च करेगा एक स्ट्रगल में, और 14 साल तो थोड़े से लोगों के साथ था, 14 साल तो मजाक उड़ता था मेरा। तो मैं क्यों पॉलिटिक्स में इतनी देर कोशिश की, जिसके पास सब कुछ था। मुझे इतने लोगों ने कहा कि इमरान साहब आपको ज़रूरत क्या थी पॉलिटिक्स की। मैं ये सच आपको बता रहा हूँ, बार बार मुझे लोग कहते आपको पॉलिटिक्स में आने की क्या ज़रूरत थी। यानी सिर्फ आपको ज़रूरत ही हो तो आप पॉलिटिक्स में आए, आप कोई नज़रिए के लिए ना आए, कोई आपकी बड़ी एम्बिशन ना हो। मैं अपने सारे जो, और ख़ास तौर पे मैं चाहता हूँ मेरे जो नौजवान हैं वो आज मेरा बड़ा गौर से सुने जो मैंने आपसे बात करनी है। देखिए, एक मौलाना रूमी की एक सेइंग है। मौलाना रूमी कहते हैं कि जब अल्लाह ने आपको पर दिए हैं तो आप क्यों चूंटियों की तरह ज़मीन पर रेंग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, सबसे बड़ी मखलूक, फरिश्तों से ऊपर दर्जा दिया हमें। फरिश्तों को कहा इंसान के सामने झुको, और शैतान को इसलिए निकाला गया, वो इबादत बड़ी करता था, उसने उनका हुक्म नहीं माना, उसमें तकब्बर था, उसने कहा मैं नहीं झुकता। अल्लाह ने हमें पर दिए। मसला हमारा ये है कि हम, क्योंकि हमारे में ईमान की कमी होती है, क्योंकि हम और खुदाओं की पूजा करते हैं जो सबसे बड़ा
جو شرک ہے وہ پیسے کی پوجا کرتے ہیں، خوف کی پوجا کی، جو وہ بڑی سپر پاور ہے، اور اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے. یہ خوف کا بت ہے. ہم انسان چونٹیوں کی طرح رینگتا رہتا ہے. تو پاکستان میں نے اس کی اونچ نیچ دیکھی ہے. ہم نے شروع میں، ہم چھوٹے تھے، ہمیں یاد ہے جب پاکستان ایک تیزی سے اوپر جا رہا تھا، ہماری مثالیں دی جاتی تھیں. میں جب اسکول میں تھا پاکستان کی مثال دی جاتی تھی. یہ ساؤتھ کوریا پاکستان آیا تھا سیکھنے کے لیے کہ کیسے آگے بڑھا ہے. ملیشیا کے شہزادے میرے ساتھ اسکول میں پڑھتے تھے، یہاں سیکھنے آتے تھے. سارا مڈل ایسٹ سے لوگ یہاں پاکستان کی یونیورسٹیز میں آتے تھے. ہم اوپر جا رہے تھے.